सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। पिछले माह अक्टूबर माह में आपने 3 प्रशिक्षण करे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। इसी तरह से नवंबर माह में 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आपको 3 प्रशिक्षण कंप्लीट करने हैं, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6। जब आपके पूरे 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। जो शिक्षक साथी 60% मार्क्स लाने में सफल हो जाते हैं उनको ही एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। तो साथियों, जरूरी है सभी मॉड्यूल का हम अच्छे से अध्ययन करें, उनके नोट्स बनाते हुए चलें और उसमें आई सभी प्रश्नोत्तरी को ध्यान से करें। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता व मॉड्यूल 5 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT का समन्वय के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जो हमारी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के नोट्स हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के एक बहुत ही होनहार शिक्षक साथी प्रदीप त्रिपाठी जी ने तैयार किए हैं। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर प्रश्नोत्तरी बनाई और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। प्रदीप त्रिपाठी जी ने मुझसे कहा कि इनको आप अपने चैनल पे अपलोड कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को इससे भला हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, मैं ये वीडियो इस तरह से बना रहा हूं कि आप आसानी से इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी प्रश्नोत्तरी को अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरह से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से आपको PDF मिलेगी, यह मैं वीडियो के लास्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, कोर्स 4 का नाम क्या है। तो जो कोर्स 4 है उसका नाम है शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया में जेंडर को एकीकृत करना, या आपके कोर्स का नाम यह भी हो सकता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन, कुछ भी नाम हो सकता है। यह नाम है कोर्स 4 का। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, कोर्स 4 का उद्देश्य संक्षेप में बताइए। यानी कोर्स 4 जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो कोर्स का उद्देश्य शिक्षकों व बच्चों के बीच मौजूदा जेंडर संबंधी पक्षपात, पूर्वाग्रह को पहचानना तथा बालिकाओं की शिक्षा व सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। तो इसका आप उद्देश्य लिख लेंगे। उसके बाद पाठ्यक्रम में जेंडर के समावेश का क्या कारण है। तो इसका उत्तर होगा, जेंडर का समावेश न केवल इसलिए है कि महिलाओं और बालिकाओं के आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि उनके साथ पुरुषों और बालकों को पितृसत्तात्मक समाज व शक्ति आधारित संबंधों की धारणा पर विचार करने में सक्षम किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जेंडर क्या है। जेंडर सामाजिक रूप से निर्मित महिला, पुरुष व ट्रांसजेंडर के बीच अंतर को संदर्भित करता है। अतः जेंडर की परिभाषा समाज ने बनाई है। ये जेंडर की परिभाषा होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम क्या है। प्रच्छन्न का मतलब गुप्त, यानी हिडन पाठ्यक्रम आपका क्या है। तो प्रच्छन्न यानी कि गुप्त, हिडन अर्थात विद्यालय परिसर में जिस पाठ्यक्रम को शिक्षण में गुप्त रूप से बच्चों के बीच प्रस्तुत किया जाए वह गुप्त पाठ्यक्रम होता है, उसे प्रच्छन्न पाठ्यक्रम कहते हैं। जैसे लड़का लड़की की समझ, उनके कार्य, लेवल, इनाम आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, रूढ़िवादी धारणा क्या है पुरुषों और महिलाओं के प्रति। तो पुरुषों के प्रति रूढ़िवादिता यह है कि वे निडर, बहादुर, सक्षम, शक्तिमान एवं परिवार के पालन करता है। जबकि लड़कियों के प्रति रूढ़िवादिता यह है कि स्त्रियां कमजोर, भावुक,
शर्मीली, सुंदर तथा किसी पर आश्रित रहती हैं, किसी न किसी पर आश्रित वे रहती हैं, ये रूढ़िवादिता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या पुरुषों और महिलाओं पर यह रूढ़िवादिता धारणा सही है? तो इसका आंसर होगा नहीं, यह धारणा बिल्कुल गलत है। समाज में दोनों का स्थान बराबर है तथा महिला भी पुरुषों के समान हर कार्य में आगे है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ महिलाओं के नाम बताइए जो समाज में या देश में अपना नाम रोशन किया है। तो कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने साबित किया है कि वे पुरुषों से कम नहीं हैं, जैसे कल्पना चावला, किरण बेदी, मदर टेरेसा, शकुंतला देवी, जानकी अम्मल, टेस्सी थॉमस, लक्ष्मी लकड़ा, मेरी कॉम, साइना नेहवाल और डरकी माई, ये महिलाओं के नाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या शारीरिक गुण एक अच्छा शासक या नेता होने के लिए पर्याप्त है? तो इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या महिलाएं शक्ति व अधिकार वाले पदों को संभालने के लिए पुरुषों की अपेक्षा कम सक्षम है? तो इसका आंसर होगा नहीं, महिला पुरुषों की भांति सक्षम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न होगा, क्या लड़कों की तरह लड़कियों को भी समता का अधिकार है? हाँ बिल्कुल है, तो इसका आंसर आपका हाँ होगा। क्या पिता की संपत्ति में बेटियों का भी अधिकार है? हाँ बिल्कुल है, तो इसका आंसर आपका हाँ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेंडर और सेक्स में अंतर क्या है? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जेंडर और सेक्स में। तो जेंडर एक सामाजिक वर्गीकरण है, जबकि सेक्स यानी कि यौन जैविक वर्गीकरण है। यानी सेक्स तो आपका जैविक वर्गीकरण होता है, जबकि जेंडर जो होता है वो समाज द्वारा निर्मित होता है, तो सामाजिक वर्गीकरण ये आपका होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़े में आपको एक तरफ कल्पना चावला, शकुंतला देवी, किरण बेदी, डरकी माई, लक्ष्मी लकड़ा, साइना नेहवाल, पीटी ऊषा, मदर टेरेसा, जानकी अम्मल और टेस्सी थॉमस दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ आपके दूसरे दिए हैं। तो इसमें कल्पना चावला क्या थी? अंतरिक्ष यात्री। इसी तरह किरण बेदी क्या थी? प्रथम IAS IPS अधिकारी। नेक्स्ट आपकी शकुंतला देवी क्या थी? आपकी मानव कंप्यूटर या गणितज्ञ। डरकी माई पर्यावरण हेतु संवेदी। लक्ष्मी लकड़ा प्रथम रेलवे ड्राइवर। साइमन नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी। PT ऊषा महिला धावक। मदर टेरेसा संत की उपाधि। जानकी अम्मल जीव विज्ञानी और टेस्सी थॉमस मिसाइल महिला। तो ये आप ये जोड़े मिलान कर लेंगे, इनसे आपको पता चल जाएगा किस महिला ने क्या कार्य किया। अब आपकी बात करते हैं कोर्स 5 की। कोर्स 5 के सामान्य प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं? प्रश्न नंबर 15, कोर्स 5 का नाम क्या है? तो कोर्स 5 है आपका शिक्षण अधिगम मूल्यांकन में ICT का समन्वय। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोर्स 5 का उद्देश्य क्या है? तो कोर्स 5 का उद्देश्य होगा ICT के बारे में पूर्ण जानकारी या लाभ जानना और ICT उपकरणों को पहचानना। नेक्स्ट प्रश्न है, ICT का पूरा नाम क्या है? तो ICT से हमारा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको आप लिख लेना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट प्रश्न है, ICT क्या है? तो ICT को उपकरणों व संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें नेटवर्क आधारित नियंत्रण, निगरानी, प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी संचार उपकरण व ऐप शामिल होते हैं। इसमें कोई ऐसा उत्पादन शामिल होता है जो कंप्यूटर, मोबाइल फोन, रोबोट आदि को डिजिटल डाटा को स्टोर, पुनः प्राप्ति, फेरबदल या प्रबोधित करता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर क्या कहेंगे हिंदी में? संगणक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रौद्योगिकी क्या है? तो प्रौद्योगिकी व्यवहारिक और प्रौद्योगिकी कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह है। जो लोग प्रौद्योगिकी को व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं उन्हें अभियंता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, सॉफ्टवेयर क्या है? तो कंप्यूटर विज्ञान में सॉफ्टवेयर सार्थक क्रमदेशों, इंस्ट्रक्शन और जरूरी सूचनाओं का एक ऐसा समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी ये इस सूचनाओं का एक तरह से जाल होता है। नेक्स्ट है आपका, हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है, जैसे कि इसके कलपुर्जे, जैसे मदरबोर्ड, प्रिंटर, इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न होगा, PPT क्या है?
तो पीपीटी से हमारा मतलब है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पीपीटी यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, यह विंडोज और एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपका कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। इस पर आज कई प्रश्न आपके आए थे प्रश्नावली में। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है, फ्री सोर्स या ओपन सोर्स, दो नाम होते हैं इसके, फ्री सोर्स या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला हो, निःशुल्क हो, इसे कोई भी व्यक्ति परिवर्धित संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है या स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क, जैसे मोजिला, फायरफॉक्स, ये आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आता है आपका अन्वेषण क्या है। अन्वेषण मतलब खोज। नेक्स्ट प्रश्न होगा पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या है। तो पायरेटेड मतलब चोरी के, अर्थात पायरेटेड सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो चोरी करके बनाए जाते हैं। ये वायरस युक्त होते हैं, इनके इस्तेमाल से हैकर बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। इसके अलावा ईमेल या सोशल मीडिया की स्पैकिंग भी इसके जरिए की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रत्येक बच्चा अपने परिवार से बिना कुछ सीखे आता है, ये क्या है आपका, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा कथन हिडन पाठ्यक्रम का है, यानी हिडन पाठ्यक्रम का कौन सा कथन है। एक, भौतिक स्थानों का विभाजन। नंबर 2, लड़के लड़कियों को अलग अलग कार्य सौंपना। नंबर 3, पुरस्कार दंड की व्यवस्था। और नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लड़कियां भी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों, इसके लिए शिक्षक की क्या भूमिका है। नंबर 1, जेंडर भेदभाव की पहचान करें। नंबर 2, कक्ष के बाहर की गतिविधियों की योजना निर्माण और क्रियान्वयन करें। नंबर 3, कोई भी। और नंबर 4, उपयुक्त दोनों विकल्प, जो आपके दो विकल्प थे वे। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी प्रथाएं, परंपराएं, मानदंड अभी भी प्रचलित हैं। कौन कौन सी प्रथाएं हैं जो अभी भी प्रचलित हैं। दहेज प्रथा, लड़कियों का शीघ्र विवाह, पुरुष प्रधान या सभी। तो सभी इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतीकों को मिलाइए। तो इनके आपके प्रतीक होते हैं। पुरुष का प्रतीक आपका इस तरह का होता है, स्त्री का आपका ये होगा, नीचे प्लस का साइन होगा, और ट्रांसजेंडर का आपके दोनों तरह के साइन आपको होंगे। तो इसे आप पहचान लीजिए इनके साइन को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी भाषा होनी चाहिए, कैसी हमारी भाषा होनी चाहिए। जेंडर समावेशी, जेंडर निष्पक्ष, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो हमारी भाषा जेंडर समावेशी भी होनी चाहिए और जेंडर निष्पक्ष भी होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी कथा जेंडर मिथक है। नंबर 1, महिलाएं आश्रित होती हैं, पुरुष व स्त्रियां सक्षम होते हैं, महिलाएं शक्तिशाली होती हैं, पुरुष व स्त्रियां दोनों बहादुर होते हैं। तो इसके जो मिथक होगा वो होगा महिलाएं आश्रित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शिक्षकों का लेबलिंग पैटर्न आता है, किस चीज में आता है आपका लेबलिंग पैटर्न, पाठ्यक्रम में या जेंडर संवेदनशीलता में या हिडन पाठ्यक्रम में या कोई नहीं। तो ये आपका हिडन पाठ्यक्रम में आएगा। तो इस पे हिडन पाठ्यक्रम पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है गुप्त या हिडन पाठ्यक्रम में क्या शामिल है, व्यवहार, दृष्टिकोण, आचरण या सभी। तो इसका आंसर भी आपका सभी होगा, क्योंकि गुप्त पाठ्यक्रम में आपका व्यवहार भी आता है, दृष्टिकोण भी आता है और अवधारण भी, आचरण भी आपका आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा में प्रवेश करते समय शिक्षकों को क्या त्याग देना चाहिए, आत्मसम्मान, स्वयं का पूर्वाग्रह, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो शिक्षक जब भी कक्षा में प्रवेश करे तो शिक्षक को स्वयं का पूर्वाग्रह उसको त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीटी के उदाहरण बताइए जो नहीं है। डिजिटल समाचार पत्र, टेलीफोन, स्मार्ट टीवी, मेल। तो इसमें जो आपका स्मार्ट टेलीफोन है ये आपका क्या है, ये आपका आईसीटी नहीं है, टेलीफोन। बाकी आपका डिजिटल समाचार पत्र भी है, स्मार्ट टीवी है भी है और मेल भी है, सारे आपके आईसीटी के उदाहरण हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।